भाजपा सरकार किसानों की आवाज दबाने के लिए नए नए प्रोपेगेंडा सामने ला रही है। वहीं आपको बता दें, एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार अपनी एक पोस्ट के द्वारा लिखते हैं कि पत्रकारिता को दबाने का नया हथियार है एफआईआर। वारी सरकार, पहले पत्रकारिता को सामने से खत्म कर दिया गया। लोगों को घटिया पत्रकारिता के जरिए बौद्धिक और सांप्रदायिक रूप से गुलाम बनाया गया और अब स्थानीय स्तर पर बची हुई पत्रकारिता को खत्म किया जा रहा है। राजकोट की इस खबर की तुलना आप उत्तर प्रदेश की कुछ घटनाओं से कर सकते हैं, जहां प्रशासन की रिपोर्टिंग मात्र के कारण पत्रकारों पर एफआईआर की गई है। दिल्ली से खबरों के आने के रास्ते बंद हैं। जिला स्तर से खबरें निकल कर आ जाती हैं। काम में बाधा और साजिश के नाम पर खबरों के बाहर आ जाने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। आगे रवीश अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि दिव्य भास्कर ने अपने पहले पेज पर पत्रकारों के विरुद्ध पुलिस की एफआईआर का प्रतिकार किया है। पत्रकारों ने यहां के एक अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद की रिपोर्टिंग की है। डॉक्टरों को गिरफ्तारी के बाद उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। ऐसी रिपोर्टिंग तो हजारों बार इस देश में हो चुकी है। फिर एफआईआर क्यों? क्या ये दमन नहीं है? क्या भारत देश का स्वाभिमान इतना छोटा होगा कि एक खबर लिखने पर एफआईआर होगी? क्या आप दुनिया में सर उठाकर घूम सकेंगे कि आप ऐसे लोकतंत्र से आते हैं जहां खबर लिखने पर केस कर दिया जाता है? दिव्य भास्कर की खबर का हिंदी अनुवाद पढ़ें। एक पाठक ने भेजा है। एक बार सोचिए कि क्या हो रहा है। जवाब में दिव्य भास्कर ने अखबार में अपने पत्रकारों का बचाव करते हुए बढ़िया जवाब दिया है और कहा है, आप एफआईआर करते रहिए। भास्कर सच को सच और झूठ को झूठ कहता रहेगा। हाँ, हम गुनहगार हैं। हमने गुनाह किया है, 17.5 बार गुनाह किया है, जिनके सर पर कोरोना के 5 पेशेंट्स के मौत का कलंक है। ऐसे अस्पताल के संचालकों के लिए पुलिस स्टेशन को 5 स्टार होटल में परिवर्तित करने के मिशन को हम बाहर लाए हैं और ये हमने गुनाह किया है। हाँ, हम आपके गुनहगार हैं, क्योंकि आपके दिल में बड़े बड़े धनपतियों का हित है और हमें अस्पताल में जलकर भस्म हो गए उन 5 लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि उनकी गुप्त कामगिरी को हमारे 4 रिपोर्टरों ने पब्लिक कर दी है। हाँ, हम कबूल करते हैं कि हमारे रिपोर्टर पुलिस स्टेशन गए। आरोपी की तहकीकात करने के बदले वीआईपी सुविधाएं दी जा रही थी। वही गुप्त कामगिरी को उन्होंने अपनी नजरों से देखा और उन्होंने इस कामगिरी को लोगों के सामने रखा। हकीकत में पुलिस ने अपना फर्ज निभाया होता तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। पुलिस एफआईआर में कहती है कि आरोपियों की सुरक्षा के लिए हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे। हम भी यही कह रहे हैं कि आपको गुनहगारों की चिंता सबसे ज्यादा है। जनता अपेक्षा कर रही है कि आरोपी अस्पताल संचालकों को सजा मिले, मृतकों को न्याय मिले। हमें आपका प्रजाद्रोह मंजूर नहीं है। एफआईआर में पुलिस ने लिखा है कि रिपोर्टर ने बोला कि आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम करेंगे। जो पुलिस गुनहगारों को बचाने के लिए काम को अपना काम मानती है, उसे एक्सपोज करना हमारा काम है। इसलिए हम दोबारा यह कह रहे हैं कि आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम करेंगे। अस्पताल के अग्निकांड के गुनहगारों को जरा भी तकलीफ तो आपका दिल भर आता है, वैसे ही उन 5 मासूम लोगों के लिए हमारा दिल भर आता है। गुनहगारों को कैसे बचाना है, उसे पुलिस उनका फर्ज समझती है, तो हमने उस फर्ज को बाधा में डालने का गुनाह किया ही है। गुनहगारों को वीआईपी सुविधाएं देना वह पुलिस का फर्ज है, तो उन्हें सबके सामने लाना और छापना हमारे फर्ज में आता है। हमारा फर्ज के आड़े आएगा ही। आपके पास आईपीसी की बहुत सारी कलमों का हथियार है, लेकिन हमारे पास तो हाथ में एक ही कलम है, उसका ही सहारा है। हमारी कलम आपकी कलम की ना कभी मोहताज थी, ना कभी रहेगी। हमारी कलम ना कभी आपके सामने झुकी है, ना कभी झुकेगी। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केवल यही नहीं, कई बार
पत्रकारों पर एफआईआर की गई, उन लोगों पर यूएपीए की धारा लगाई गई जो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, जो देश के हित के लिए कुछ कह देते हैं, जो इस देश के हित के लिए अपनी आवाज बुलंद करके अधिकार मांगते हैं, केवल अपने लिए नहीं अन्य लोगों के लिए भी, उन पर भी धाराएं लगा दी जाती हैं। तो ये किस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं?